दोस्तों, मेरा नाम सावित्री है। एक दिन मैं अपने घर जा रही थी तो मुझे रास्ते में बहुत तेज़ पेशाब लगी। रास्ते में एक पब्लिक टॉयलेट पड़ता था तो मैं उसी में चली गई। वहाँ बहुत हल्की रोशनी थी। एक तरफ लाइन से जेंट्स के लिए यूरिनल लगा हुआ था और एक तरफ लाइन से बहुत से केबिन वाले टॉयलेट थे। मैं एक केबिन वाले टॉयलेट में चली गई और जल्दी से टॉयलेट करने लगी। टॉयलेट करते वक्त मुझे बगल वाले टॉयलेट से किसी लड़की की आवाज़ आने लगी, जिससे मैं परेशान हो गई। टॉयलेट की प्लास्टिक दीवार में कुछ छेद थे। जब मैंने उस छेद से झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उधर का हाल ऐसा था कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि पब्लिक टॉयलेट में ये सब होता है। एक लड़की बिना कपड़ों के टॉयलेट के कमोड पर बैठी थी और मेरी क्लास का लड़का उसके साथ खेल रहा था। इस दृश्य को देखकर मैं भी दंग रह गई और सोचने लगी कि ये लड़की बिना किसी शर्म के उस लड़के के साथ कैसे खेल रही है। काफ़ी देर देखने के बाद मुझे भी कुछ कुछ होने लगा और उस लड़की की तरह मेरा भी मन करने लगा वो सब करने का। कुछ देर तक खेलने के बाद फिर वह लड़की अपने कपड़े पहनकर चली गई। मैं भी उसके जैसे अपने हाथ से कर रही थी, पर हाथ से करने में उतना मज़ा नहीं आता है। जब मैं बाहर जाने को हुई तभी बगल वाले केबिन से अंकल की आवाज़ आई, कब तक ऐसे हाथ से करती रहोगी? मर्द की आवाज़ सुनकर मैं डर गई थी, लेकिन इतनी गर्म हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अंकल क्या बोल रहे थे। जब मैं शांत हुई तब बाहर निकलने लगी तो पीछे से वो अंकल कह रहे थे कि कल आना तो पूरा मज़ा दूंगा। मैं वहाँ से जल्दी से घर आ गई और खाना पीना खाकर लेट गई और बार बार मेरी नज़रों के सामने वही जूनियर लड़की का नज़ारा आ रहा था जो टॉयलेट में मैंने लड़का लड़की को करते देखा था। और फिर मुझे अंकल की बात याद आने लगी कि कल आना तो पूरा मज़ा दूंगा। याद करते करते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह मैं स्कूल गई तो पूरा दिन यही नज़ारा आंखों के सामने घूमने लगा। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो मैंने फिर से देखा मेरी वही जूनियर लड़की उसी टॉयलेट में जा रही थी। वह लड़की आगे आगे जा रही थी और वह लड़का उसके पीछे पीछे चल रहा था। मैं भी जल्दी से अंदर घुस गई और छेद में से देखने लगी। फिर से मैंने कल वाला नज़ारा देखा कि मेरी जूनियर लड़की मेरे क्लास के लड़के के साथ वही सब कर रही थी। तभी बगल वाले टॉयलेट में वही अंकल फिर से आ गए और बोले, एक बार मेरा चूहा पकड़ लो, बस चाहे फिर तुम इसे बिल में ना जाने देना। मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी अंकल ने दोबारा से पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा मन नहीं है क्या? कहो तो मैं तुम्हारे टॉयलेट में आ जाऊं। मैं अंकल की बातों से बहुत ज़्यादा डर गई और सोचने लगी कि कहीं हम दोनों को एक साथ कोई देख ना ले। जब मैंने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया तो अंकल मेरे टॉयलेट की केबिन में घुस आए और कहा, तुम कोई जवाब नहीं दे रही थी तो मैं सीधा अंदर आ गया। फिर अंकल ने मेरे चेहरे को देखकर तारीफ करते हुए कहा, क्या फुर्सत से बनाया है तुम्हें ऊपर वाले ने, आज तो तुम्हारे साथ करने में मज़ा ही आ जाएगा। इतना कहते कहते अंकल ने अपना तगड़ा चूहा मेरे हाथ में रख दिया। मैंने पहली बार किसी का चूहा देखा था। हाथ में लेते ही मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। फिर जैसे ही अंकल ने अपना तगड़ा चूहा बिल में डाला तो मुझे बहुत मज़ा आया। उस दिन से मैं रोज़ उस टॉयलेट में जाने लगी और अंकल के चूहे के साथ खेलने लगी।